सुबह के 2 बजे थे, पूरा शहर सो रहा था, लेकिन आरव जाग रहा था। उसकी मेज पर फटी हुई किताबें थी, दीवार पर एक कागज चिपका था, एक दिन मैं सफल बनूंगा। आरव के घर की हालत अच्छी नहीं थी। पिता की छोटी सी नौकरी, माँ की सिलाई और घर में हर महीने पैसों की कमी। रिश्तेदार कहते तुमसे नहीं होगा, सरकारी नौकरी इतनी आसान नहीं होती। पहली बार परीक्षा दी, फेल, दूसरी बार फिर फेल। दोस्त नौकरी करने लगे, कुछ ने पढ़ाई छोड़ दी। एक दिन आरव भी टूट गया। उसने किताब बंद की और छत की तरफ देखने लगा। तभी माँ चाय लेकर आई। माँ ने सिर्फ एक बात कही, बेटा हारना बुरा नहीं, हार मान लेना बुरा है। वो रात उसकी जिंदगी बदल गई। अगले दिन से उसने शिकायत बंद कर दी, फोन हटाया, सोशल मीडिया छोड़ा। रोज माँ डैट घंटे पढ़ाई, रोज खुद से एक वादा, बस आज की मेहनत पूरी करनी है। 1 साल बाद रिजल्ट का दिन आया। हाथ कांप रहे थे, दिल जोर से धड़क रहा था। उसने रोल नंबर डाला और स्क्रीन पर लिखा था सिलेक्टेड। उसकी आंखों में आंसू थे, माँ की आंखों में गर्व था। पिता चुप थे, लेकिन उनकी मुस्कान सब कह रही थी। उस दिन आरव समझ गया, सफल लोग अलग नहीं होते, उनकी आदतें अलग होती हैं। जब दुनिया सोती है वो मेहनत करते हैं, जब दुनिया मजाक उड़ाती है वो खुद पर विश्वास करते हैं, और जब सब छोड़ देते हैं वो एक आखिरी कोशिश करते हैं। अगर आज तुम थके हो, अगर आज तुम्हें लग रहा है कि नहीं होगा, तो याद रखो शायद तुम्हारी जीत बस एक आखिरी कोशिश दूर है। हार मत मानो। गांव का एक लड़का था आरव। घर कच्चा, हालात कमजोर और जेब हमेशा खाली। लेकिन उसकी आंखों में एक चीज हमेशा भरी रहती थी, सपना। हर सुबह वह अपने पिता को मजदूरी पर जाते देखता। माँ दूसरों के घरों में काम करती थी। कई बार घर में खाना कम पड़ जाता था, लेकिन ताने कभी कम नहीं पड़ते थे। लोग कहते तू क्या बड़ा आदमी बनेगा, तेरे बस का नहीं है, सरकारी नौकरी ही मिल जाए तो बहुत है। आरव चुप रहता था, लेकिन अंदर से जलता था। एक दिन सब बदल गया। स्कूल में टीचर ने पूछा, बड़े होकर क्या बनना है? सबने कहा पुलिस, फौजी, टीचर। आरव खड़ा हुआ और बोला, मुझे इतना बड़ा बनना है कि मेरे पापा को मजदूरी ना करनी पड़े। पूरी क्लास हंस पड़ी। लेकिन टीचर ने एक बात कही, सपना बड़ा हो तो मेहनत भी बड़ी करनी पड़ती है। उस दिन आरव ने फैसला कर लिया। संघर्ष की शुरुआत घर में पढ़ने की सही जगह नहीं थी। बिजली अक्सर चली जाती, वह सड़क की लाइट के नीचे बैठकर पढ़ता था। दोस्त घूमते मेले जाते, वह किताबों के साथ बैठा रहता। कई बार नींद आती, लेकिन उसे याद आता पापा का पसीना, और वह फिर से उठ जाता। पहला झटका वोंदावीन के बाद उसने बड़े शहर जाकर पढ़ाई करने का सोचा, लेकिन पैसों की कमी, रिश्तेदारों ने मदद करने से मना कर दिया। किसी ने कहा इतना पढ़कर क्या करेगा? वह टूट गया, कमरे में बैठकर रोया। लेकिन उसी रात उसने आईने में खुद से पूछा, क्या सच में हार मान लूं? और जवाब आया, नहीं। नया रास्ता उसने छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। दिन में खुद पढ़ता, शाम को दूसरों को पढ़ाता। धीरे धीरे पैसे जमा होने लगे। वह शहर गया। एक छोटा सा कमरा, गर्मियों में पंखा भी ठीक से नहीं चलता था, लेकिन उसके अंदर का जुनून ठंडा नहीं हुआ। असफलता उसने एक बड़ा एग्जाम दिया, पूरी मेहनत से, लेकिन रिजल्ट आया फेल। दुनिया फिर हंसी। दोस्त बोले, कहा था ना। वह 2 दिन तक किसी से नहीं मिला, लेकिन तीसरे दिन उसने रिजल्ट को फिर देखा और खुद से कहा, यह मेरी कहानी का अंत नहीं, यह सिर्फ एक अध्याय है। वापसी इस बार उसने दोगुनी मेहनत की। मोबाइल दूर, सोशल मीडिया बंद, दोस्तों से दूरी, सिर्फ एक लक्ष्य, सफलता। सुबह 4 बजे उठना, रात 2 बजे तक पढ़ना। लोग बोले पागल हो गया है, लेकिन वह जानता था सपने देखने वाले बहुत हैं, लेकिन सपनों के लिए जागने वाले कम। सफलता का दिन रिजल्ट आया। इस बार उसका नाम लिस्ट में था। फूट फूट कर रोया, लेकिन इस बार दर्द से नहीं, खुशी से। सबसे पहले उसने पापा को फोन किया, अब आपको मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। फोन ने नहीं। कहानी का संदेश, खाली जेब कमजोरी नहीं, मेहनत की शुरुआत है। लोग हंसेंगे, लेकिन वही लोग एक दिन ताली भी बजाएंगे। असफलता अंत नहीं, सुधार का मौका है। अगर सपना बड़ा है तो नींद छोटी करने की। आखिरी लाइन एंड एंडिंग। याद रखो, जिस दिन तुमने खुद पर विश्वास कर लिया, उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। अगर आज तुम संघर्ष में हो तो समझ लो तुम्हारी कहानी भी लिखी जा रही है। बस हार मत मानो। खाली जेब हो सकती है, लेकिन हौसला कभी खाली मत होने देना। एक छोटे से गांव में अमन नाम का लड़का रहता था।
घर बहुत साधारण था, मिट्टी की दीवारें, टूटी छत और पिता की रोज की मजदूरी। अमन का सपना था कुछ बड़ा करना, लेकिन हालात हर रोज उसे याद दिलाते थे कि सपने देखना आसान नहीं होता। सुबह स्कूल जाने से पहले वो पिता के साथ काम करता, शाम को पढ़ाई करता। उसके पास न महंगे कोचिंग थे, न स्मार्टफोन, न कोई गाइड। बस एक चीज थी, हार न मानने की जिद। एक दिन उसने तय किया, मैं रोज बस एक छोटा कदम आगे बढ़ाऊंगा। वो रोज 30 मिनट पढ़ता। पहले दिन कुछ समझ नहीं आया, दूसरे दिन थोड़ा समझ आया, तीसरे दिन आत्मविश्वास बढ़ा। लोग हंसते थे, इतना पढ़कर क्या कर लेगा, तेरे बस की बात नहीं है। लेकिन अमन जानता था, छोटे कदम मजाक लगते हैं जब तक वो मंजिल तक ना पहुंचा दें। महीने बीते, साल बीते, वही 30 मिनट 1 घंटा बन गया। वही डर भरोसे में बदल गया। और एक दिन जिस लड़के को लोग नजरअंदाज करते थे, उसी का नाम सफल लोगों की लिस्ट में था। अमन ने उस दिन बस इतना कहा, मैंने कभी बड़ा छलांग नहीं मारी, मैंने बस रोज छोटा कदम उठाया। क्योंकि सपना बड़ा हो सकता है, लेकिन उसे पूरा करने का रास्ता हमेशा छोटे कदमों से ही बनता है।